सिन्हा 100 शहर 100 खबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो राजधानी पटना से है। पटना में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए पुलिस ने एम्बुलेंस को रोक दिया। करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस को रोक कर रखा गया। उस एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत से जूझ रहा मासूम बच्चा सवार था। बच्चे की मां रोती रही, लेकिन पुलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मामला पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के आरओबी के पास का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन कर वापस पटना लौट रहे थे। इसी दौरान पटना पुलिस ने मुख्यमंत्री का काफिला पास करने के लिए सभी गाड़ियों को रोक दिया, जिनमें एक एम्बुलेंस भी शामिल था। करीब 1 घंटे एम्बुलेंस फंसा रहा। एम्बुलेंस में एक मासूम सवार था जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि फतुहा के एक निजी अस्पताल से बच्चे को पटना के एक अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से एम्बुलेंस को रोक दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि यह इमरजेंसी केस है, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और एम्बुलेंस को रोककर ही रखा। मासूम की मां की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन यह देखकर भी पटना पुलिस का दिल नहीं पसीजा। आपको बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1 महीने पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब पटना के गंगा पथ पर एक एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से रोक दिया गया था। हालांकि बाद में ट्रैफिक एसपी ने कार्रवाई की बात की थी, लेकिन एक बार फिर सीएम के काफिले की वजह से एम्बुलेंस को रोका गया है, वो भी करीब 1 घंटे के लिए। उस एम्बुलेंस को, जिस एम्बुलेंस में मासूम बच्चा सवार था जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे एम्बुलेंस को 1 घंटे तक रोक कर रखा गया। जिंदगी पहली प्राथमिकता होती है। आमतौर पर हम देखते हैं कोई भी शख्स हो, चाहे आम हो खास हो, एम्बुलेंस को रास्ता देता है, लेकिन इस तस्वीर ने साफ कर दिया है, उस पुलिसकर्मी की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, 1 घंटे, करीब 1 घंटे के बाद वो एम्बुलेंस वहां से निकल पाया। मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से एम्बुलेंस को करीब 1 घंटे तक रोक कर रखा गया। ये जाम क्यों लगा पता है आपको? नीतीश जी आ रहे हैं इसलिए जाम लगाए हुए हैं। और आप एम्बुलेंस से किसको लेकर जा रहे हैं? जा रहे हैं, इमरजेंसी बच्चा है इसलिए लेकर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? पटना जाना है। कहाँ से आ रहे हैं? फतुहा से आ रहे हैं। चलिए, संवाददाता शिवम हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवम, आमतौर पर हम बात करें, हम अक्सर देखते हैं, आम हो या खास हो, एम्बुलेंस को हर कोई रास्ता देता है, लेकिन फिर उस एम्बुलेंस को क्यों इतनी देर तक रोक कर रखा गया, जिस एम्बुलेंस में मासूम बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था? जी, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा गए थे। नालंदा में उन्होंने एक इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया और इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के बाद जब वो पटना लौट रहे थे और फतुहा के पास जो आरओबी है, ब्रिज है, उसके नीचे लगभग 1 घंटे तक सभी गाड़ियों को रोक दिया गया और उस जाम के बीच एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, जिस एम्बुलेंस में 3 महीने का मासूम बच्चा था। ड्राइवर ने कई बार पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की कि इसमें मासूम बच्चा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसके बावजूद भी जो पटना पुलिस थी, उन्होंने काफिले के कारण जो एम्बुलेंस था उसको रोक के रखा और जो मासूम बच्चे की मां थी वो लगातार रो रही थी। पुलिस अधिकारियों से अपील कर रही थी कि बहुत ही इमरजेंसी केस है, मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है। फतुहा में वो बच्चा एक निजी अस्पताल में एडमिट था और उस अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से उस बच्चे को पटना लेकर जाया जा रहा था। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब काफिला फतुहा से गुजर रहा था तो उस वक्त लगभग उस बच्चे जो बच्चा एम्बुलेंस में था, उस एम्बुलेंस को लगभग 1 घंटा तक रोक दिया गया और पटना पुलिस से लगातार ड्राइवर हो या फिर मासूम बच्चे की मां अपील कर रही थी कि इस एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, पर उसके बावजूद भी जो पटना पुलिस है उसने एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया। वहीं आपको हम यह भी बता दें कि बीते 1 महीने पहले की बात है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मरीन ड्राइव का निरीक्षण कर रहे थे और निरीक्षण करने के वक्त भी पीएमसीएच के पास एक एम्बुलेंस फंसा हुआ था और उस वक्त भी उस एम्बुलेंस को जाने से रोक दिया गया। और उस वक्त जब हमने पटना के ट्रैफिक एसपी से बात की थी तो पटना के ट्रैफिक एसपी ने कहा था कि जो भी पुलिस अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई कुछ नहीं की गई और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। जी शिवम, 1 महीने पहले भी ऐसी ही तस्वीर आई थी। पटना के वहां के जो ट्रैफिक एसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसा दोबारा ना हो,
लेकिन फिर से ऐसी ही तस्वीर आई है। क्या फायदा उस निर्देश का? और आमतौर पर देखिए, जो भी कोई भी होता है एम्बुलेंस को रास्ता देता है। हाल ही में आप देखिए 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें संशोधन करके आम आदमी के लिए कहा गया कि अगर कोई भी शख्स एम्बुलेंस को रोकता है तो 10,000 रुपए जुर्माना या तो फिर उसको सजा भी मिल सकती है। लेकिन इन पुलिसकर्मियों के लिए क्या सजा है? जी मैं आपको बता दूं कि अक्सर देखा गया है कि जब आम लोग सड़कों पे चलते हैं और उस वक्त कोई एम्बुलेंस गुजरता है तो आम जो लोग होते हैं वो एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं, पर जब कोई वीवीआईपी का काफिला गुजरता है तो उस वक्त अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एम्बुलेंस पास हो रहा होता है, उसके बावजूद भी जो पटना पुलिस है या फिर अन्य जिलों की पुलिस है वो काफिले के कारण एम्बुलेंस को नहीं जाने देती है। पर कार्रवाई की बात तो की जाती है, पर कार्रवाई के नाम पर बस खाना पूर्ति की जाती है। जी शिवम, फतुहा से इस बच्चे को पटना ले जाया जा रहा था। आप देखिए, आप आमतौर पर भी बात करें या ऐसे भी कैसे भी सिचुएशन में, तो होता यह है कि जब किसी की स्थिति गंभीर होती है या फिर उसे बेहतर इलाज की जरूरत होती है तब उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। उस समय एक एक मिनट, एक एक सेकंड काफी अहम होता है। लेकिन इस केस में करीब 1 घंटे तक इस मासूम, जिसमें यह एम्बुलेंस में मासूम सवार था, उसको रोका गया। तो फिलहाल उस बच्चे की स्थिति कैसी है? जी जो जानकारी मिली है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला फतुहा से गुजर गया, उसके बाद जो जाम था उसे खोला गया, निकाला गया, ट्रैफिक व्यवस्था को में बदलाव किया गया और उसके बाद वो बच्चे की स्थिति अभी ठीक बनी हुई है, उसको पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी फतुहा से पटना रेफर किया गया, पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, ठीक है। लेकिन सवाल फिर से वही उठ रहा है शिवम कि जब पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद तरह तरह के निर्देश दिए गए, इस पर सियासत भी हुई, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आना शर्मनाक है। ये दिखाता है कि कितने संवेदनहीन है वो पुलिसकर्मी। जी बहुत ही शर्मनाक की बात है कि जब कोई एम्बुलेंस ड्राइवर हो या फिर मासूम बच्चे की मां हो, वो लगातार पुलिस अधिकारियों से अपील कर रही थी कि इस एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, उसके बावजूद भी जितने भी पुलिसकर्मी थे बस उस वक्त वो पुलिसकर्मी देख रहे थे, पर भी कोई भी कार्रवाई जो है और उस एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया गया। और पटना ट्रैफिक एसपी की बात करें तो पटना के ट्रैफिक एसपी भी बीते 1 महीने पहले जब इसी तरह का घटना देखने को मिला था तो उस वक्त उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति हुई और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जी चलिए शिवम, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एम्बुलेंस को करीब 1 घंटे तक रोका गया। उस एम्बुलेंस में एक मासूम बच्चा सवार था जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। हालांकि फिलहाल उसे पटना के अस्पताल ले जाया गया है और उसकी स्थिति फिलहाल ठीक है। लेकिन ये अपने आप में जो तस्वीर है वो बयां करती है कि कैसे कोई पुलिसकर्मी इतना संवेदनहीन हो सकता है। सवाल फिर से यही कि एक बार पहले जब ऐसी तस्वीरें आई थी उसके बाद तमाम तरह के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें क्यों आई?